हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतकी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। सांद्रता आप लोग जानते हैं ना, गाढ़ापन। सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, या ऐसे भी बोल देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोले फिर जरा देख लीजिए, बहुत इजी में। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में क्या करेंगे, समझेंगे। तो जरा देखिए क्या होता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए देखिए, ए बराबर, जो ए बराबर होता है क्या होता है, ए बराबर ए प्लस बी। ए का यहाँ पर सी होगा, ए प्लस सी। ठीक, ए का यहाँ पर है अभिकारक है, क्या है, अभिकारक। अभी ए क्या यहाँ पर आपका अभिकारक है। ए बी प्लस सी क्या आपका उत्पाद है, उत्पाद है। ठीक है, अब देखो क्या करा है कि ए घात के समानुपाती होती है न, शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। जो सांद्रता होती है उस शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखिए, तो सांद्रता की जो दर होती है, देखिए, तो डी एक्स अपान डी टी वो किसके समानुपाती होती है, ए के शून्य घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। देखिए, है ना, अभिकारक, अभिकारक ए है ना, उसके शून्य घात की क्या होती है, समानुपाती होती है ना। इतनी बातें लिखेंगे आप लोग। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बता दें, एग्जाम्पल में लेना चाहते हैं तो जैसे क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस Cl2 किसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनता है, 2H, इधर देखिए Cl, क्या 2HCl किसके उपस्थिति में बनता है, सनलाइट की, सनलाइट की उपस्थिति में क्या आपका ये बनता। तो फिर अब देखते हैं आगे, इसके आगे जो देखते हैं वो क्या है कि लिखते हैं, ये आपको लिखना पड़ेगा, जरा इसको लिख देते हैं। इसके लिए क्या कि शून्य शून्य कोटि शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करते हैं। ये देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या करते हैं हम लोग, बहुत ही इजी वे में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए क्या है, ये आपका कोई क्या है, अभिक्रिया है। जैसे ए से क्या है, बी प्लस सी, ये क्या आपका अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है। ये क्या आपका अभिकारक है। बी प्लस सी क्या आपका, ये क्या आपका उत्पाद है। बी प्लस सी क्या आपका उत्पाद है। अब आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया से लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि
की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या होगा जरा देखिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया से जो होगा कि dx, सांद्रता की जो परिवर्तन है dx/dt, वो क्या होगा, ए के अभिकारक के ए घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक क्या लगा देते हैं, नियतांक। नियतांक कौन सा लगा देते हैं, के, और एक क्या हो जाता है, ए पर 0। अब किसी भी अंक पर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस पर क्या हो जाएगा, किसी भी, जैसे यहाँ पर बताना चाहते हैं, और 5 पर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और किसी भी अंक पर x पर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, किसी भी अंक पर क्या होता है, 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पर जरा देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए, तो k हो जाएगा। तो dx बराबर क्या आ जाएगा, जरा देख लीजिए। तो dx बराबर जो आपका आ जाएगा k dt हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर इसका समाकलन हम लोग क्या कर देते हैं, बहुत आसान तरीके से कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन। तो जरा देखिए, dx बराबर के डी टी, और इसका देखिए किसी के सापेक्ष, इस x के है ना, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। k कांस्टेंट है, k बाहर निकाल दीजिए, समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसका कर दीजिए समाकलन, x बराबर k और t के सापेक्ष हो रहा है तो समाकलन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। और जैसे समाकलन होता है, एक c कांस्टेंट क्या कर देते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, समाकलन नियतांक, इसको समीकरण क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं। अब जरा यहाँ पर लिखने की जो बातें हैं वहाँ पर थोड़ा सा और लिख देते हैं, क्या कि यदि x बराबर क्या हो, 0 और t बराबर क्या हो, 0, तो इस समीकरण 1 में क्या कर देते, मान पुटअप कीजिए। x का मान क्या रखिए, 0, तो क्या हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा, 0 प्लस c बराबर जो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जरा देखिए, c बराबर जो आपका आ जाएगा 0, c बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब c का मान समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। लिखने की जो बातें हैं देखिए, लिखेंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर, c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जैसे c का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखिए क्या आता है, c का मान जैसे ही रखते हैं समीकरण 1 में, तो c तो क्या आ जाता है, जरा देखिए, c बराबर 0 है ना, तो क्या आ जाएगा, k t, अब प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से किसका मान निकालते हैं, k का मान निकालते हैं। k बराबर क्या आ जाएगा आपका, x/t, k का मान क्या होता है, निकल आता है ना। चलिए, तो अब इसके जब हो गया तो इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होता है, जरा देख लीजिए, मात्रक की बात बगल में कर देते हैं। मात्रक, k का मात्रक, k क्या है, वेग स्थिरांक है, इसके मात्रक की बात कर देते हैं। मात्रक जरा देखिए, फार्मूला क्या है, k बराबर x/t। तो x क्या है, मोल सांद्रता है, तो सांद्रता का मात्रक क्या होता है, आपको पता है, मोल प्रति लीटर। अब बटा में क्या होता है, समय का मात्रक, सेकेंड। ठीक है, इसको सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स, ये आपका जो होता है मात्रक निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों फ्रेंड्स इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। बहुत ही आसान शब्दों में क्या किया गया आपसे बताया गया है। तो चलिए जरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया फ्रेंड्स, चलिए हो गया फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर।